बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज़ क्वांटम नंबर्स। हमारे पास क्वांटम नंबर्स क्या चीज़ है और ये कैलकुलेट कैसे होते हैं डिफरेंट एटम्स के लिए, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चले जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है, अगर हम प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को देखें तो उसमें हमारे पास बोहर आया था जिसने ये कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो अपने ऑर्बिट में घूमता है अराउंड द न्यूक्लियस। उसने कुछ ऐसा ही कहा था, ठीक है। फिर उसके बाद स्क्रोडिंजर आया, फिर उसके बाद जो है हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वगैरह, ये हर चीज़ हमने पढ़ ली कि हमारे पास उन्होंने ये चीज़ बताई कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास एज अ वेव नेचर भी काम करता है और एज अ पार्टिकल भी काम करता है, मींस कि ये डुअल इन नेचर है, ठीक है। अब स्क्रोडिंजर आया, उसने कहा कि हमारे पास जो है ये वेव नेचर है या हमारे पास ये मैटर वेव है, और हमारे पास जो है उसने क्या किया कि इसकी एक इक्वेशन निकाली, इसकी 3D इक्वेशन निकाली, मीन्स कि ये 3 डायमेंशन में उसने एटम का स्ट्रक्चर बताया हमें, ठीक है। ये कोई इतना आसान काम नहीं था। इससे पहले जो बोहर आया था, बोहर ने जितना भी कहा कि हमारे पास वो ऑर्बिट में घूमते हैं, तो उसके वक्त भी ये मसला था कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रा आ रहे थे या जो स्पेक्ट्रम हमारे पास आ रहे थे वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स थे। उनकी इतनी ज़्यादा स्पेक्ट्रल लाइंस थी कि हमारे पास ये समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे लिए जो थी ना, अभी तक इसका कोई आंसर नहीं था या इसका कोई भी ऐसी चीज़ हमारे पास एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं थी। फिर उसके बाद जैसे स्क्रोडिंजर आया, उसने इक्वेशन दी, उसने इक्वेशन में भी हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, अकॉर्डिंग 3 एक्सिस हमारे पास जो है, मीन्स के 3D हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम दे दिया था, ठीक है। ये स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है हमारे पास। अब टोटल नंबर ऑफ जो है हमारे पास क्वांटम नंबर्स कितने हैं, वो 4 हैं। 3 तो इसी से यहीं से निकल आते हैं, वो हैं भी इंटरकनेक्टेड या इंटर रिलेटेड, लेकिन जो चौथा वाला है वो अलग है, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। वो अलग से हमारे पास डिराइव हुआ है। आप देखें कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो है, आप एक ये चीज़ भी देख लें कि हमारे पास जो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है, इसमें हमने सिर्फ प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास किसी शेल में कहाँ पे कितने परसेंट जो है हमारे पास चांस है कि वो मौजूद हो सकता है, ठीक है। तो ये जो थी ना प्रोबेबिलिटी, उसने फाइंड की थी कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है। और एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो बोहर था, उसने ये कहा था कि हमारे पास जो है ऑर्बिट में आ रही हैं चीज़ें, ठीक है। किस में आ रही हैं चीज़ें, नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, ऑर्बिट में। लेकिन यहाँ जैसे ही हमारे पास 3D स्ट्रक्चर आया, हमारे पास ऑर्बिट ख़त्म हो गए, वी यूज़ द वर्ड ऑर्बिटल्स, दैट इज़ 3D डायमेंशन स्पेस, ठीक है। जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो है जहाँ पे मैक्सिमम है। इतनी बात क्लियर है। आप देखें कि हमारे पास थोड़ा सा ये डिफरेंस जो है आप जान भी लें कि क्या चीज़ है, कि ऑर्बिट सर्कुलर पाथ है इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अकॉर्डिंग टू बोहर। जब कॉन्सेप्ट आया था तो हमने ये वाला कॉन्सेप्ट चूज़ कर रहे थे। फिर हमारे पास जो है ऑर्बिटल्स जैसे आया, 3D हमारे पास इक्वेशन निकली, तो हमने कहा कि 3D स्पेस इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ठीक है। फिर आते हैं सब शेल। सब शेल जो होते हैं, आप जैसे सब हेडिंग कह देते हैं या सब डिविजन्स कह देते हैं, तो सेम हमारे पास अगर कोई भी लेट सपोज एटम है, उसके जो मेन एनर्जी लेवल्स हैं, दैट इज़ KLMN NOP, जितना भी अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक, ये हमारे पास क्या होगा, ये मेन शेल्स कह सकते हैं या मेन ऑर्बिटल कह सकते हैं, ठीक है। इसी के अंदर हमारे पास जो होते हैं सब शेल्स होते हैं, मज़ीद शेल्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड SPDF, ठीक है। अब ये हमारे पास शेल्स, सब शेल्स की आपको इतनी बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब चलते हैं आगे। हमारे पास क्वांटम नंबर्स जो हैं वो कौन से हैं। क्वांटम नंबर्स में हमारे पास L है, M है, L M N एंड S है। दैट इज़ L हमारे पास, N जो है वो प्रिंसिपल है, L एजीम्यूथल है, ये मैग्नेटिक है, एंड दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। टोटल हमारे पास कितने हैं, 4 हैं। ये हमारे पास कहाँ से हैं, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से, मीन्स कि हमारे पास ये 3 जो है इंटरकनेक्टेड कह सकते हैं या इकट्ठे हमारे पास जो है इन्वेंट हुए हैं, और ये अलग से है, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर। अगर आपसे कोई पूछता है कि हमारे पास क्वांटम नंबर्स हैं क्या, तो आप बता सकते हैं कि हमारे पास जो क्वांटम नंबर्स होते हैं वो लोकेशन बताते हैं इलेक्ट्रॉन की या प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताते हैं इन एन एटम। इतनी बात क्लियर है। अब आगे देखें कि हमारे पास सबसे पहला आ रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखूं तो मेरे पास सबसे पहला बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल चीज़ है ये, ठीक है। ये हम n से डिनोट करते हैं,
ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन की तरफ चले जाते हैं कि दिस नंबर डिस्क्राइब्स द एनर्जी लेवल और शेल अराउंड द न्यूक्लियस। आपको ये मेन एनर्जी शेल्स बताएगा, बस इतनी सी बात है। क्या बताएगा? मेन एनर्जी शेल्स बताएगा। जैसे हमारे पास जो है कोई भी एटम है, लेट सपोज मेरे पास ये कोई भी एटम है, इसका पहला शेल के है, एल है, एम है, एन है, ठीक है। लेट सपोज अगर मेरे पास ये जो पहला शेल है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, तो के एल एम एन अगर पहला शेल है मीन्स के n इज इक्वल्स टू 1 है, तो ऑटोमेटिकली के शेल है n इज इक्वल्स टू 2 है, तो l है। अगर 3n है तो हमारे पास m है, अगर 4 है तो n है, ठीक है। अब तो सो ऑन आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक मेन पॉइंट है कि कभी भी n जो है ना, आपसे कोई पूछता है कि 0 हो सकता है, तो आप सिंपल में कह सकते हैं कि कभी भी n जो है वो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, ठीक है। कभी भी एनर्जी शेल जो है वो उसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। आप खुद सोचें कि यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ 0 नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं n इज इक्वल्स टू नॉन ज़ीरो, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब आगे देखते हैं। आप यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो एवरेज साइज़ बता रहा है ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, ठीक है। आप खुद सोचिए कि ये एवरेज साइज़ ही बताएगा। अगर के है तो वो हमारे पास जो है मीन्स के स्मॉल साइज़ है, जितने शेल्स बढ़ते जाएंगे उसका साइज़ उतना ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है। अगर शेल जो है वो नियर द न्यूक्लियस है, लेट सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट के, तो मेरे पास ये क्या है कि ये न्यूक्लियस के करीब है, मीन्स के इसकी एनर्जी कम है। जितना ज़्यादा फार अवे होगा, दूर होगा, उतनी उसकी एनर्जी हाई होगी। इतनी बात क्लियर। अब आपके पास एनर्जी फाइंड करने के लिए, वैसे तो ये यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको समझाना है, ठीक है। हमारे पास एनर्जी की वैल्यू -313.3 ओवर n स्क्वायर किलो कैलोरीज, फिर ये आर एन मीन्स के रेडियस के हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ये एन स्क्वायर और एंगस्ट्रॉम आ गया। तो ये जो यहाँ पे n शो किया गया है, चाहे एनर्जी में चाहे रेडियस में, दैट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। दैट इज़ शोइंग दी नंबर ऑफ मेन एनर्जी शेल्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो हमारे पास यहाँ पे ये n जहाँ भी आएगा, दो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। आप जो है आगे देखें कि लेट सपोज मेरे पास से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, लेटर जो इनको दिए गए हैं और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं हर एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, या हर एक मेन शेल में कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो ये देखते हैं। आप देखें कि मेरे पास अगर n इज इक्वल्स, आपको पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो 1 से लेके इन्फिनिटी तक हो सकता है, मीन्स कि दैट इज़ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, आप जितना भी लिखना चाहें। आप देखें कि आपके पास हमेशा पहला k होता है, फिर l होता है, फिर m होता है, n होता है, o होता है, ये मीन्स के मेन शेल है। अब यहाँ पे एक चीज़ होती है हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का तरीका, ठीक है। वो है 2n स्क्वायर। मैंने 2 लगाया, n अगर मैं 1 लगाती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, वो 2, मेरे पास 2 ही आ जाएगा। मीन्स कि अगर मैं इसका 2n है, अगर मैं यहीं 1 लगाती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 2 है। अगर मैं n की जगह n की वैल्यू 2 लगाती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। अगर मैं n की वैल्यू जो हूँ 3 लगाती हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 18 आएगा। अगर मैं 2 की वैल्यू जो हूँ 4 लगाऊँ, दैट इज़ 32, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो ये मेरे पास क्या आता है कि ये मेन शेल है, फिर इन्हीं मेन शेल में जो है डिफरेंट सब शेल्स होते हैं जो आगे हम स्टडी करेंगे। तो आपको इतनी बात क्लियर है, दैट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज़ डिनोटेड बाय n। n बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आपको एवरेज साइज बताता है, मेन शेल या एनर्जी के बारे में बताता है कि हमारे पास कितने हैं, के एल एम एन जो है इन्हीं के बारे में बताएगा। अब आपको n फाइंड करने का तरीका आ गया, मीन्स कि आपको के एल एम एन इतना पता होना चाहिए। लेट सपोज आपके पास जो है, मैं एग्जांपल देती हूँ आपको कि आपके पास 2p दिया गया, तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे पास n है, क्या है, n है, ठीक है। 2p5 दिया गया है तो आपको ये पता चल जाएगा कि दैट इज़ n। फिर ये आगे पढ़ेंगे कि p जो सब शेल है वो किसकी वैल्यू है, या सब शेल हमने कौन से क्वांटम नंबर में फाइंड करना है। बस आपको सिर्फ बताने का मकसद था कि n जो है, ये 2 जो है वो n के इक्वल है, दैट इज़ मेन एनर्जी शेल, मीन्स कि ये अगर 2 है तो ये l की बात करें। इतनी बात क्लियर। अब आगे देखते हैं, दैट इज़ एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है, जिसे हम दूसरे वर्ड में एजीमुथल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, दैट इज़ डिनोटेड बाय l। हमें सबसे पहले जो है मेन चीज़ ये कि हमें ये बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, कि हमारे पास शेप ऑफ ऑर्बिटल्स क्या है। जहाँ पे शेप की बात की जाए तो शेप आपको हमेशा सब शेल के बारे में बताते हैं, मीन्स के सब शेल की शेप के बारे में हम स्टडी करेंगे। इतनी बात क्लियर है। अब देखें कि इसकी
डेफिनेशन हमें बताई गई है, दिस नंबर डिस्क्राइब द शेप ऑफ सब एनर्जी लेवल्स विद इन मेन शेल। मेन शेल के अंदर मैंने आपसे कहा था कि सब शेल्स होते हैं, तो इन सब शेल की हम क्या करेंगे, शेप को डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पे देखें, सिंपल में हमारे पास 4 किस्म के सब शेल्स होते हैं, दैट इज़ SPDF। ठीक है, अगर एस की मैं बात करूँ तो मेरे पास जो है एस हमेशा स्फेरिकल शेप में होता है, ठीक है, राउंड शेप भी कह सकते हैं। पी हमेशा जो है डम्बल शेप में होता है, ठीक है, मैं ऊपर लिख भी देती हूँ, ये हमारे पास स्फेरिकल शेप में होता है, ये हमारे पास डम्बल शेप में होता है, ये हमारे पास डबल डम्बल शेप में होता है, ठीक है, और ये हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इतनी बात क्लियर है। अगर मैं एंगुलर मोमेंटम या एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करूं तो मेरे पास एल जो है, एन कभी भी ज़ीरो नहीं था, मैंने यही चीज़ की कही थी ना, लेकिन एल हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होगा, और ज़ीरो से स्टार्ट होगा किसके लिए, एस के लिए। अगर मैं एस की बात करती हूँ, एस सब शेल की बात करती हूँ, तो मेरे पास एल हमेशा इक्वल टू ज़ीरो होगा। पी की बात करूँगी तो एल इज इक्वल्स टू 1 होगा, डी की बात करूँगी तो एल इज इक्वल्स टू 2 होगा, एफ की एल इज इक्वल्स टू 3 है। मीन्स कि एल आपके पास ज़ीरो से स्टार्ट होगा, किसके लिए, SPDF के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास मैं रिलेशन अगर आपको बताऊँ किस चीज़ का, एन और एल का, मीन्स कि जो हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ा था, तो एन इज इक्वल्स टू 1 है, एन इज इक्वल्स टू 3 है, 2 है, 3 है, तो KLM पिछली बात है, कौन सी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाली बात है, ठीक है। अब इसी के साथ ये तो हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब ये जो आगे वाली चीज़ है, ये आप एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर देख रहे हैं। हमने ये कहा कि हमारे पास जो है अगर n इज इक्वल्स टू 1 है, k है, तो मीन्स कि हमारे पास जो है क्या चीज़ आएगी, 1s आएगा, या सिर्फ आप s भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, 1 है, तो 1 आएगा, l इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं करती हूँ n इज इक्वल्स टू 2, तो मेरे पास ये l आ जाएगा। अब ये क्या है, 2 है, तो मेरे पास ये क्या है, 2s एंड 2p आ जाएगा, ठीक है। आपके पास 2 सब शेल्स हैं, यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो हमारे पास 2 सब शेल्स हैं, दैट इज इक्वल्स टू l इज इक्वल्स टू 0 एंड 1। इतनी बात क्लियर है। अब जो है आपने यहाँ पे देखना है n इज इक्वल्स टू 3 है, मीन्स कि हमारे पास जो है 3 सब शेल्स हैं, SPD हो गया है, और हमारे पास l क्या आ गया है, 0 1 2। अगर आप 4 करते हैं तो आपके पास n आ जाता है, और फिर वो 4 आ जाएगा, f तक चला जाएगा, और आपके पास ये l जो है ये 3 तक चला जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अगर आप इसको इस लिहाज से भी देखें तब भी आपको समझ आ जाएगी। लेट सपोज मैंने ये n लिखा है, ये l लिखा है, ये सब शेल्स लिखे हैं, n मेरे पास 1 2 3 है, KLMN, ठीक है। अब मेरे पास जो है 1 के लिए मेरे पास l इज इक्वल्स टू 0 था, 1 हमारे पास क्या था, 1s था, तो मेरे पास 1s आएगा सिर्फ, ठीक है। अब मेरे पास ये 2 हैं, तो मेरे पास 0 आएगा और 1 आएगा, s भी आएगा, p भी आएगा, n क्या है 2, तो इसके साथ 2 लग गया। फिर मेरे पास, अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास जब 2 आता है तो मीन्स कि आपके पास n इज इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। तो इसके लिए ऑटोमेटिकली जब 2 सब शेल्स हैं तो s आएगा, p आएगा, और आपको पता है कि ये 2 लग रहा है, तो 2 साथ में आ जाएगा, और l की वैल्यू अगर लिखेंगे तो 0 भी आ रही है और 1 भी आ रही है। इतनी बात क्लियर है। 3 के लिए भी सेम होगा, आपके पास 3 तक आएंगे तो l की ये सारी वैल्यूज़ आएंगी, और साथ में 3 लिखा जाएगा, तो SPD 3 के साथ, ठीक है। 4 के लिए यहाँ तक पूरी वैल्यूज़ आएंगी आपके पास, 0 1 2 3, ठीक है, 4s 4p 4d 4f। इतनी बात क्लियर है यहाँ तक, तो आई होप सो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आगे देखें कि हमारे पास एक डेफिनेशन दी गई है, दैट इज़ द क्वांटम नंबर l डिफाइंस द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। यही बात है कि हमने शेप ऑफ ऑर्बिटल्स डिफाइन करनी थी, ऑक्युपाइड बाय इलेक्ट्रॉन एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देखें जब आप एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे थे तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम के लिए फार्मूला है h/2π l+1, ठीक है। हमारे पास यही l जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर है, जो आप फाइंड कर सकते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। h प्लैंक कांस्टेंट है, पाई की आपके पास वैल्यू होती है 2 जो है वो तो वैल्यू डिजिट है, ठीक है। तो ये जो है कांस्टेंट है, तो आप इनकी वैल्यू खुद जो है डाल के l की वैल्यू आप निकालेंगे। लेट सपोज आपको दिया जाता है 4p सब शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए आपने एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो आपके पास ये तो n होगा, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये n होगा। ये जो p है इसके लिए l कितना होता है। लेट सपोज अगर हम पीछे से देखते हैं इस चीज़ की वैल्यू को, तो हमारे पास जो था p के लिए l इज इक्वल्स टू 1 है। इतनी बात क्लियर है। अब देखें
तो आप जो है 1 इसकी वैल्यू लगा सकते हैं। तो आपके पास n भी कैलकुलेट हो गया, l भी 1 लगाएं, इसका एंगुलर मोमेंटम निकल आएगा। इतनी बात क्लियर है। आप देखें कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की अगर बात करते हैं, दैट इज़ थर्ड क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय m। हमारे पास ये क्या चीज़ दिखाता है, आप इससे जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम ये भी कह सकते हैं कि स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन के लिए भी ये हुआ था, लाइक जीमन इफेक्ट। अगर आपको जीमन इफेक्ट का पता है तो आपको ये पता चल जाएगा, या आप इसे कह सकते हैं कि दैट इज़ ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। ठीक है, ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, बड़ी सिंपल सी बात है। पहला जो था वो मेन एनर्जी शेल्स के बारे में बताता था, दूसरा जो था वो शेप ऑफ सब शेल के बारे में बताता था, तीसरा जो है वो हमारे पास किस चीज़ के बारे में बता रहा है, दैट इज़ ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। इतनी बात क्लियर है। आप देखें कि दिस क्वांटम नंबर हैज़ बीन प्रपोज टू अकाउंट फॉर द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, दैट इज जीमन इफेक्ट, या सिंपल में ये कह सकते हैं दिस क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द ऑर्बिटल्स विद इन सब शेल्स, या आप ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स भी कह सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, आप देखें कि आपके पास, अगर मैं सिंपल में आपको ये बताऊं कि हमारे पास जो है क्वांटम नंबर जो है, इनको मैंने अलग अलग करके लिख दिया, और मैं आपको सिंपल में ये चीज़ बताऊं, यहाँ पे आप लोग देखें। हाँ जी, n हमारे पास KLMN था, 1 से हमेशा शुरू हो रहा था, नॉन ज़ीरो था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब l भी हमने डिफ़ाइन कर लिया था कि सब शेल जो है इसकी शेप के बारे में बता रहा है, मीन्स के कितने सब शेल्स हैं। तो ये था कि 0 था, फिर 0 1 था, 0 1 2 था, 0 1 2 3 था। यहाँ पे हमने ऑर्बिटल्स निकाल लिए थे, सब ऑर्बिटल्स या सब शेल्स कह सकते हैं। ठीक है, शेप ऑफ सब शेल हमने निकाल ली थी, इतनी बात क्लियर है। अब जो है आपके पास यहाँ पे अब मेन चीज़ आ रही है, दैट इज़ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आपने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में पॉजिटिव से नेगेटिव तक जाना है, जो वैल्यू आपको दी होगी। लेट सपोज आपके पास यहाँ l की वैल्यू जो है वो 1 है, तो आपने -1 0 +1, अगर यहाँ पे लास्ट वैल्यू 2 है तो -2 से +2 तक। अगर यहाँ पे आपके पास लास्ट वैल्यू 3 आ रही है तो दैट इज़ -2 +3। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे देखें कि आपके पास अगर मेरे पास जो था ये k जो था ये, या n मैं कह देती हूँ, सॉरी n1 था, मेरे पास l की वैल्यू 0 आ रही थी, और अगर 1 था तो मीन्स के ऑटोमेटिकली मेरे पास एक सब शेल होगा, तो मेरे पास m भी हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या होगी, 0 वैल्यू होगी, क्योंकि मेरे पास यहाँ l ही 0 था तो ये भी 0 आएगा। अगर ये 0 आएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक सब शेल था, तो इसके लिए एक 1s का जो है बनेगा, एक खाना 1s का बनेगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर मेरे पास l की वैल्यू 1 तक आ रही थी तो ऑटोमेटिकली मैंने अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में ले रही हूँ तो मैं -1 0 +1 कितने हो गए, 1 2 3, तो मेरे पास 3 ऑर्बिटल्स बन गए। ठीक है, 3 ऑर्बिटल्स किस चीज़ के लिए बने हैं, वो p के लिए बने हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको, अच्छा ये बात समझे, फिर मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने सिर्फ p के लिए की, ये लास्ट वालों के लिए मैंने की, इनके भी अलग से जो है निकालने हैं ये इनके। ठीक है, तो मैंने ये p के लिए किए हैं 3 ऑर्बिटल। आपको पता है कि 2px होता है, 2py होता है और 2pz होता है। ठीक है, अब मेरे पास जो है 2 आया तो -2 2 पॉजिटिव 1 2 3 4 5, तो मेरे पास ये जो d के ऑर्बिटल्स आएंगे वो हमेशा 5 आएंगे। इतनी बात क्लियर है। आपको पता है कि d के हमेशा 5 ही होते हैं। ठीक है, अब f की बात करते हैं तो उसमें हमेशा 7 आते हैं, मीन्स के 14 इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसके कितने हैं, 5 हैं, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्योंकि डबल आते हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे आते हैं। ये सिर्फ मैं आपको सब शेल के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, ये मैंने f के किए हैं, तो मेरे पास -3 टू +3 7 हो गए। अब मैं इन्हीं चीज़ों को, ये मैंने लास्ट वाली चीज़ों के बताए थे, अब मैं इन सबको खोल के बताती हूँ। यहाँ पे आप लोग देखें कि आपके पास लेट सपोज, वहीं ऊपर वाली बात है, सिर्फ मैंने अलग से आपको बताई। लेट सपोज आपके पास n = 1 है। ठीक है, n 1 है मतलब 0 है, l तो s आएगा, तो एक ही आएगा, इसकी तो बात ख़त्म हो गई। अब 2 की बात करते हैं। 2 में आपके पास 0 भी आता है, 1 भी आता है। 0 हमेशा s के लिए होता है, l की अगर बात करते हैं, और हमारे पास जो है 1 हमेशा p के लिए होता है। पीछे भी ये हमने बात की है। ठीक है, पीछे भी हमने ये चीज़ डिस्कस की है। s के लिए आपको पता है, अच्छा 3 की बात हो रही है, 3 आ जाएगा, s की बात हो रही है तो s आ जाएगा 3s, इसके लिए एक ऑर्बिटल आ गया। अब अगर p की बात हो रही है, 1 वैल्यू है, -1, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ले रहे हैं ये वाला। ठीक है ना,
ये हमारे पास एजीम्यूथल था और ये प्रिंसिपल है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि नेगेटिव टू पॉजिटिव लेके जाती हूँ तो मेरे पास 3 ऑर्बिटल्स आ गए हैं। 3 है तो मैं यहाँ पे 3p लिखूँगी, सॉरी ये 2p मैंने लिख दिया है, यहाँ पे मैं 3p लिखूँगी और ये वाला 2p है, 2px 2py और ये 2pz। ठीक है, अब मैं फिर से वहीं 3 पे आ जाती हूँ। अगर मेरे पास n की वैल्यू 3 है, मेरे पास 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। s 0 के लिए s होता है, 1 के लिए p होता है, 2 के लिए d होता है। मेरे पास वैसे s के लिए एक ही आएगा, इसके लिए जो है मेरे पास ये पहले मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ निकलेंगी, फिर उसके उतने ही ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, साथ में वैल्यू वहीं आएगी जो n की वैल्यू है। ठीक है, मेन शेल की। अब मेरे पास जो है 2 के लिए जो है वहीं सेम होगा, डी के लिए कितने 2 है ना, तो नेगेटिव से पॉजिटिव तक लेके जाएं 5 हो जाएगा 3, और ये कौन सा ऑर्बिटल है, डी के लिए। सेम हमारे पास आगे चलता जाएगा। अगर आपसे कोई कहता है कि आपने नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स फाइंड, अच्छा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं तो आपके पास ये वाला फार्मूला है, नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स फाइंड करने हैं तो आपके पास ये वाला फार्मूला है। इतनी बात क्लियर है। ये नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स के लिए, ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। आई होप सो आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। इससे मज़ीद सिंपल जो है नहीं समझाया जा सकता। अब आगे देखें कि आपके पास जो है स्पिन क्वांटम नंबर आ रहा है, दैट इज़ 4th वन, स्पिन क्वांटम नंबर। डिनोट करते हैं हम एस से। ठीक है, दिस क्वांटम नंबर हैज़ बीन इंट्रोड्यूस टू अकाउंट फॉर द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अबाउट देयर ओन एक्सिस। बहुत ही सिंपल सी बात है। स्पिन क्वांटम नंबर में हमने ये कहा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं अपने एक्सिस पे तो उनका स्पिन हमेशा अपोजिट होना चाहिए। अगर आप एक सब शेल में उनको डाल रहे हैं तो उनका स्पिन हमेशा अपोजिट होना। ठीक है, तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा जो है वो 2 किस्म का होता है, या आप कह सकते हैं कि स्पिन उसका 2 किस्म का होता है। एक जो है आप क्लॉकवाइज कह सकते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हैं। एक इस तरह अगर घूम रहा है तो एक इस तरह, मीन्स कि एक अगर अपवर्ड है तो एक डाउनवर्ड होगा। एक क्लॉकवाइज है, एक पॉजिटिव 1/2 होगा तो एक नेगेटिव 1/2 होगा, और इन्हीं 2 चीज़ों को हम क्या कहते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, अब ये फाइंड कैसे करते हैं, इसे फाइंड करने के लिए एक हमारे पास स्पेशल रूल दिया गया था, दैट इज़ कॉल्ड पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। अब पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल का कहना ये था कि आपके पास किसी भी एक, लेट सपोज हमारे पास ये है, किसी भी एक सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जैसे स्पिन के नहीं आ सकते, दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। नहीं समझ आई, फिर से बताती हूँ। हमारे पास एक सब शेल है, कोई भी सब शेल है। ठीक है, आप देख रहे हैं एक का जो है एक अपवर्ड है, एक डाउनवर्ड है, तो इनका अपोजिट स्पिन है, ये हमारे पास स्टे कर सकते हैं। लेकिन किसी भी सब शेल में सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते, दोनों का अपवर्ड या दोनों का डाउनवर्ड नहीं हो सकता। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन कैन बी प्रेजेंट इन ऑर्बिटल, हमेशा दोनों का अपोजिट स्पिन होना चाहिए। या आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो किसी भी एटम है उसका 4 क्वांटम नंबर जो है वो सेम नहीं आ सकते। ठीक है, फिर से जो है मैं आपको ये बताती हूँ, इसमें पॉली एक्सक्लूशन रूल में 2 किस्म से आप लोग बता सकते हैं। एक तो ये कह सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसका अपोजिट स्पिन मस्ट होना चाहिए, अगर अपोजिट स्पिन नहीं है तो वो हमारे पास नहीं आ सकते। ठीक है, दूसरा ये है कि आपके पास कोई भी अगर एटम है, लेट सपोज आप किसी भी 4 क्वांटम नंबर जो है आपने L M N S जो है L M N और ये S जो आपने पढ़े हैं, इनकी कभी भी वैल्यू सेम नहीं आ सकती। इसमें एक की जो है वो मस्ट चेंज होगी। किसके लिए, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। लेट सपोज मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ, अगर इसकी पॉजिटिव 1/2 है स्पिन की वैल्यू तो इसकी नेगेटिव 1/2 होगी, चाहे फिर इनका L M और N सेम ही क्यों ना हो। इनका ये एक जो S है ये डिफरेंट होगा, तो वो कहते हैं कि आपके पास कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो 4 हैं इनकी आप वैल्यूज़ निकालें जैसे हमने पीछे निकाली हैं, ये सेम आ जाए। कभी S डिफरेंट होगा, कभी L डिफरेंट होगा, कभी M डिफरेंट आ जाएगा, कभी N डिफरेंट आ जाएगा इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। इतनी बात क्लियर है। ये आगे पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल अलग से हम पढ़ेंगे तो ये उसमें चीज़ आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगी। अब आप लोग देखेंगे इसकी सिंपल सी एग्जांपल है, अगर मैं N1 लेती हूँ तो मेरे पास ऑटोमेटिकली L0 होता है, M भी 0 होता है। ठीक है, मेरे पास मीन्स के 1s आ रहा है, तो 1s में आपको पता है कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पेयर अप होते हैं। ऑटोमेटिकली इनकी वैल्यू क्या होगी, +1 और -1/2।
तो ये हमारे पास अपोजिट स्पिन में आएंगे, ठीक है। अगर आपके पास जो है 4 क्वांटम नंबर डिफाइन कर दिए जाते हैं, या कहते हैं कि हमारे पास अब पूरा हमने बता दिया, आप बताएं आपके हमारे इसके 2p5 के 4 क्वांटम नंबर हम कैसे निकालेंगे। तो बड़ी सिंपल सी बात है, आपके पास 2 क्या होता है, हमेशा n होता है, इतनी बात क्लियर है। अब p की बात की जा रही है, तो ये l में अगर आप लोग जाएँ एजिमुथल क्वांटम नंबर में, तो p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अगर आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में जाए तो हमारे पास क्या होगी, वैल्यू 1 होगी, इतनी बात क्लियर है। p के लिए, किसके लिए, p के लिए। अब हमारे पास रह गया 3 क्वांटम नंबर, तो हमारे पास आ गए हैं। हमारे पास जो है m, आप खुद देखें कि हमारे पास नेगेटिव अब 1 है, तो -1 0 1 तक जाएगा, ठीक है। तो 3 हमारे पास क्या बनेंगे, s के लिए तो बन जाएगा ये p के लिए बनेंगे 3 ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये 5 है ना, तो हमारे पास वैल्यूज़ कुछ ऐसी आएंगी, ठीक है। लेट्स सपोज इसका +1 है, इसका +1 भी आ गया, -1 भी आ गया, इसका +1 भी आ गया, -1 भी आ गया, इसका सिर्फ -1/2 है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। इसे आप यहाँ नीचे भी ऐसे कुछ कर सकते हैं -1/2 के लिए, इतनी बात क्लियर है। तो आप इसी तरीके से जो है 4 क्वांटम नंबर शो करेंगे, और आप देखेंगे कि इनकी वैल्यूज़ जो होती हैं वो डिफरेंट आ रही हैं। आप 3d7 4f1 जिसके लिए करना चाहें आप लोग सिंपल में इसको निकाल सकते हैं कि n की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू क्या आती है, m की वैल्यू क्या आती है, और हमारे पास स्पिन क्या आता है। स्पिन में तो सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। तो चलें जी, अगली वीडियो में मिलते हैं। अब तक के लिए इतना काफ़ी और है, आई होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे और पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल करेंगे। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।